जी नहीं आ रहे हैं, मुड़ गए थे। समय है बिग बुलेटिन का। हम बिग बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और इससे पहले कि हम विषय पर चले, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज के पैनल में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुकेश राठौर जी, समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव जी और अनिल गंगवार जी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी और पार्टी के नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण गौतम जी। ये एक बड़ा पैनल हम सबके बीच में जुड़ा है जो आज की इस चर्चा में, आज की इस डिबेट में शामिल होगा, अपने बहुमूल्य विचार रखेगा। हम सबने आज की कई दिन से हम लोग जो कानपुर में घटना हुई है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं और नई नई चीजें फरुखाबाद में बैठ करके हम जब डिबेट कर रहे हैं तब भी नई नई चीजें निकल करके आ रही हैं, आप सबके नए नए विचार निकल करके आ रहे हैं, नई नई जानकारियां हासिल हो रही हैं। वैसी उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हमने चर्चा का आज का विषय ये दिया है विभीषण पुलिस, क्योंकि ये स्थिति बड़ा शर्मनाक है। पहली बार आप सबने सुना होगा कि पूरे का पूरा थाना वो लाइनहाजिर कर दिया गया। 68 पुलिसकर्मी थे जिस थाने में, वो चौबेपुर थाने के सारे पुलिसकर्मी लाइनहाजिर कर दिए गए। बड़ी और इससे पहले जो एसओ है, तो हल्का इंचार्ज है, 2 दरोगा और 1 सिपाही, इन्हें निलंबित किया जा चुका है। एक बड़ी कार्रवाई है और कैसे कैसे स्थिति बने जो स्थिति बनी है कि 68 पुलिसकर्मी हैं, पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर हुआ है। और ये स्थिति अकेले चौबेपुर में, कानपुर में नहीं हो सकती। ये स्थिति लगभग हर जिले में होगी कहीं ना कहीं। तो ये स्थिति जब बन जाए तो एसटीएफ के प्रमुख हैं उन पर सख्ती सुई घूमने लगे, उन्हें हटाने की जरूरत पड़ जाए तो स्थिति बहुत विषम बनती है। इसके साथ ही जो आज सुबह से घटनाक्रम रहा, जो इनाम की राशि थी विकास दुबे पर, उसे बढ़ाकर के 5 लाख कर दिया गया। एक बहुत बड़ी राशि हो गई है। पूरे प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी हो गया है, 5 लाख का इनामी अपराधी है। और जो 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 पोस्ट हुआ था उस घटना से, उस मुठभेड़ से जुड़े हुए अपराधियों का, उसमें विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे का नाम भी शामिल था। उसे आज हमीरपुर के मौदा में मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। और 2 अपराधी और पकड़े गए हैं, श्यामू वाजपेयी, संजीव दुबे और जहान यादव। इनसे भी पुलिस ने जो लूटे हुए असलहे थे पुलिस के, वो बरामद किए। फरीदाबाद में एक होटल में विकास दुबे के भी ठहरने की खबर थी, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची तब तक विकास वहां से निकल गया, पुलिस के हाथ से फिसल गया। तो 5वें दिन पुलिस को कुछ विकास के नजदीक जाने की स्थिति बनी है। कल तक तो हम लोग निराश थे और इस चीज को चर्चा में शामिल कर रहे थे कि 4 दिन होने के बाद में और इतना बड़ा समय होने के बाद में पुलिस विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आज सुबह से जो खबरें आनी शुरू हुई, अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके बाद में जो और उसके साथी थे उन्हें भी अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात फिर हम वहीं पर आ रहे हैं, वहीं पर चर्चा छोड़ते हैं, सतपाल जी फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी विषम स्थिति, जहां पंडित विनय तिवारी जो एसओ थे उस थाने के, एसोगिरी करते थे, पूरे थाने को नचाते थे, वही तिवारी जी आज अपराधी की मुद्रा में खड़े थे। दूसरे जो हल्का इंचार्ज है के शर्मा, वो भी वहां पीछे मुंह छिपा रहे थे। कैसी विषम स्थिति है, जहां यशोगिरी करते रहे, थाना अध्यक्षी करते रहे, वहीं वो अपने कर्मों की वजह से जो उन्होंने कर्म किए अपने उस महकमे के साथ में, उसकी वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ा कि उस थाने में जहां वो खुद एसओ थे, वहां वो अपराधी की स्थिति में खड़े हुए। मुठभेड़ के समय पुलिस की जान जोखिम में डालने, मौके से फरार हुए, ये तमाम आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो हल्का इंचार्ज शर्मा जी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और फिर वही स्थिति बनती है, वहीं पर हम छोड़ रहे हैं
कि विभीषण पुलिस, अगर यही स्थिति बन गई तो कैसे समाज बच पाएगा, पुलिस पर कौन भरोसा करेगा और पुलिस कैसे अपने काम आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि ये चौबेपुर का मामला कोई पूर्ण ग्राम नहीं है, ये स्थिति लगभग लगभग हर जगह हो सकती है। हर जगह अपराधी हैं, हर जगह नेता है, हर जगह लोगों को आगे बढ़ने की तमन्ना है। अभी हम लोगों ने कुछ सीन यहाँ पर देखे थे, कल हमने चर्चा भी की थी, एक होर्डिंग की कि अपने यहाँ भी जो थानों में होर्डिंग लगे हैं, उसमें एक सपा नेता है कमालगंज के, उन्होंने 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 एक एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, एक सपा के बड़े कार्यक्रम में उस नंबर 10 नंबरी अपराधी का ऐसा गुणगान किया था कि लग रहा था कि सबसे बड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यही हैं। हम लोगों ने उस पर खबर भी चलाई थी। तो ये स्थिति लगभग लगभग हर थाने में है। और कैसे दूर होगी, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस, जो अन्य थानों की पुलिस है, वो चौबेपुर की घटना से कोई सबक ले पाएगी, लेगी सबक, अपने आप सुधार होगा, कोई चमत्कार होगा? सतपाल जी बताइए, क्या कोई चमत्कार की संभावना है क्या? एक इस बड़ी कार्रवाई से दूसरे थानों के जो इस तरीके के लोग हैं, इस कैटेगरी के लोग हैं, जो विभीषण की श्रेणी में आते हैं, वे कुछ सबक ले पाएंगे? देखिए शेखर जी, ये काम थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। कारण एक की जब इच्छा शक्ति होती है, और ये जो आज आपको कार्रवाई दिखाई दे रही है, जो सारी चीजें करते खुलने, ये एक दिन की नहीं है, ये वर्षों का जो क्रम है। समाज में जो नैतिक पतन हमारा सबका हुआ है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, और जैसे कल 2 नेताओं के आपने बारे में जिन्हें चर्चा किया था कि इसको घुमा के जाति और बिरादरी की जो सारी चीजें उसमें से आने लगी हैं, जब आज का सोच जो हम संविधान करते हैं, उसे के लिए, जात के लिए, बिरादरी के लिए जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां उसमें से निर्माण होती हैं। मुख्यमंत्री जी जैसे कहा था कि मुंह नहीं दिखा, जब इतना कसाई आओ पकड़ना है, तब उसमें से ये सारी चीजें खुलती, परत दर परत खुलती हुई आएगी। और ये सरकार जितनी बड़ी कार्रवाई की, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के कभी पुलिस के लोगों के साथ एक साथ इतनी बड़ी नहीं हुई। एडिशनल डीजीपी जो हमारे टास्क फोर्स के, उनके खिलाफ और आपके एसओ के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, आपने सियासत के खिलाफ कहा है। ऐसे सारे होने के बाद भी अभी भी एक ही आधा घंटा पहले उसको कैसे, तो कहीं न कहीं अभी वो सारी सब चीजें हैं। लेकिन ये बात जैसे कहा है, ये बात ठीक है कि ये विकृतियां हैं, लेकिन इन विकृतियां एक दिन में ठीक नहीं हो सकती हैं। इच्छा शक्ति है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, और हम सब लोग भी इस परिस्थिति में सरकार करने की बजाय जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनके बोलने की बात जब हिम्मत, हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम नहीं करेंगे जब तक ये गलत नहीं। देखिए बहुत जल्दी सही नहीं हो सकती है। क्या सारी स्थिति भी एकदम है क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि कानपुर की इस घटना से कहीं न कहीं जो ये विभीषण के रूप में हमारे पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी जो सामने आए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन ने की है, विभाग ने कार्रवाई की है, तो ये कहीं न कहीं पुलिस का पब्लिक के प्रति जो इकबाल होता है, पब्लिक में पुलिस का इकबाल होता है, उसको ठेस पहुंचाने का काम हुआ है। और अपना भरोसा जीतना पुलिस का जनता के ऊपर, और जनता का भरोसा जीतना ये बहुत वैसे भी कठिन काम था कि पुलिस डिपार्टमेंट पे जनता किस हद तक भरोसा करती थी। लेकिन इस घटना ने पूरी तरह से पूरे प्रदेश की जनता को झकझोर दिया है। रही बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी बड़ी घटना हुई है, उसमें जो कार्रवाई हो रही है, ये अभी भी मैं समझता हूँ पर्याप्त कार्रवाई है। धीमे धीमे सरकार और विभाग उस तरफ बढ़ रही है। कहीं न कहीं जब ये है कि अपराधी आइडेंटिफाई हो जाता है कि फला होटल में फला समय में पहुंच गया है, और पुलिस के पहुंचने से पहले वहां पे किस तरह से कहीं न कहीं, मेरा मानना है कहीं न कहीं अभी भी उसके सूत्र काम कर रहे हैं विभाग में, जो कि पुलिस के पहुंचने से पहले उसको वो सूचनाएं पहुंच जाती है कि किस तरह से उसको अरेस्ट किया जा सकता है और वहां से फरार हो जाता है।
कहीं अभी भी ये क्वेश्चन जी श्री किशन गौतम जी, क्या अभी भी सूचनाएं लीक हो रही है क्या? श्री किशन गौतम जी, शुभम तिवारी जी, क्या अभी भी सूचनाएं लीक हो रही है क्या? जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि सूचनाएं लीक हो रही है, उसका मैं उस बात के से जोड़ के अभी बात कर रहा हूँ। अभी आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बात रखी है कि वर्षों पुलिस सिस्टम से ठीक नहीं हो सकती है, तो साहब उनकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि वर्ष 2001 किसकी सरकार थी, तब से जब ये हिस्ट्री शीटर बना हुआ है और किस पार्टी के नेता की शिविर थाने से खींच के उसके 25 चश्मदीद गवाह पुलिस के कर्मचारी बनाए गए और वो जाके अदालत में मुकर गए। क्यों मुकर गए? अपराधी के लिए वो गवाही देना चाहते हैं, उस अपराधी के पीछे बहुत जी जी हाँ बढ़ाइए। हाँ शेखर भाई, आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, पहले तो ये जो भगवान राम के समय में एक विभीषण था और आज 200 विभीषण काम कर रहे हैं, तो अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि ये जो अनपढ़ गुंडे हैं, इनके तो हमारी समझ से जो खादी है वो इनके पिता हैं और पुलिस जो है इनकी माँ बनकर जो है इनको संरक्षण देती है। और आज भी ये सूचनाएं लीक हो रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात होती है कि एक अनपढ़ गुंडे का साथी जो एक आईपीएस अधिकारी है अनंत देव, और वो एसटीएफ की उसकी जांच कर रहा था। जब उसकी वो तो एसओ मिश्रा जी की देन है कि उनके पास रिकॉर्ड था, अगर वो ऑडियो ना होता, लेटर ना होता, तो वो तो इनको लीप देते और वो सिलेंडर होकर फिर छूट जाता। बड़े आश्चर्य की बात है। और ये जो 50 पुलिसकर्मी उसको पकड़ने गए थे, 36 लोग भाग गए उसमें से। अगर 36 जो हैं उसके विभीषण थे और वो 14 लोग बेचारे जो है मुठभेड़ में जो है वहां 8 लोग धराशायी हो गए और 6 लोग जो है घायल हो गए और 36 लोग भाग गए। ये 36 लोग सब पर असला था। अगर उसकी रात को सीमाएं जो रोड थे वो घेर लेते और पुलिस बल को और बुला लेते, तो मैं समझता हूं एक भी अपराधी भाग नहीं पाता। इन्हीं 36 पुलिस वालों ने उसे भगाया है, क्योंकि ये सभी उसके यहाँ उसके दरबार में जाते थे, चाहे वो पैसे लेते हो चाहे दवाओं में, और सब ये जो है इनकी देन है कि आज विकास 5 दिन बाद भी हमको नहीं मिल पा रहा है। इन विभीषणों की देन है कि ये जो है एसओ दिनेश मिश्रा जैसे लोग इसमें मारे गए हैं। मुकेश राठौर जी। जी जी मुकेश जी जी जी, हाँ, क्या हर जिले में है विभीषण पुलिस? आप बिल्कुल है भाई साहब, हर जिले में है और अभी भी सबक नहीं मिला है। इतना बड़ा कांड हुआ कानपुर में और पुलिस की जो सुरागी हुई उसके माध्यम से 8 पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार का जो उद्देश्य है वो अपराधियों को नष्ट करने का है। लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहा है जिन्होंने इस कांड में जो है भीषणगिरी की है या खबरें लीक की हैं। आज भी ये ठीक है कि कहीं न कहीं से खबर लीक हो रही है, और लीक नहीं हो रही है तो होटल में जाने के बाद फिर कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे जैसे पुलिस पहुंच रही है आगे से उसको सूचना मिलेगी है वो भाग रहा है। हमें लगता है अभी भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को देखा जाए जो अभी भी सूचनाएं लीक कर रहे हैं। जी भाई साहब। श्री कृष्ण गौतम जी, आवाज सही हुई आपकी? हाँ बोलिए बोलिए गौतम जी बोलिए। नहीं सही नहीं। शुभम तिवारी सही हुई है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आ रही है। मैंने अपनी बात में ये कहा कि जैसा आप ये कहते हैं, विभीषण वाली बात जो है इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस महकमे में भी विभीषण हैं, लेकिन आज जांच और पड़ताल इस बात की ज्यादा होनी चाहिए कि क्या सिर्फ पुलिस महकमे में ही विभीषण हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में
ये अपराधी हरियाणा में देखा गया है, बड़े बड़े उसमें जो है सोशल मीडिया पे ये बात जगजाहिर हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारों का संरक्षण जो मिल रहा है, और शिवली थाने वाला जो कांड था वो किसकी सरकार में था? उस दौरान जो हत्या हुई है उसमें 25 पुलिस वाले गवाह थे, उस चश्मदीद गवाह थे उस हत्या के। उसके बावजूद वो पुलिसकर्मी अदालत में जाके मुकर गए। क्यों मुकर गए? क्योंकि वो उस अपराधी का रसूख जानते थे। वो रसूख उसका आज खुल के सामने आ रहा है कि जब भी जांचें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। और ये बड़ा गंभीर विषय है कि लगातार वो अपराधी आज जो है भागा घूम रहा है। सरकार जो है इनाम की राशि बढ़ाती जा रही है, लेकिन अपराधी मिलता कहाँ है? उन्हीं प्रदेशों में दिख रहा है जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सिर्फ पुलिस में तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बनेगी। करने के लिए जा रहा था। आप गलती छुपाने के लिए कांग्रेस को कितना भी घेर लें, लेकिन आप इस बात से मुकर नहीं सकते कि वर्तमान स्पीकर से हरियाणा में टेस्ट किया, फुटेज मिले हैं। देखिए, अगर पक्ष में बयान देने वाली बात होती तो हम पुलिस के और अधिकारियों को बयान देते। अगर पक्ष में बयान देने वाली बात होती तो हम पुलिस के और अधिकारियों के पक्ष में भी बयान देते। तो आपका बात सरासर निराधार है और जनता करने वाली बात है। लेकिन अगर हम सवाल उठाते हैं तो हमारे सवालों को आप जातिगत से बांटने का प्रयास, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फंस चुकी है। उसके पास जवाब देने को कोई स्थिति नहीं रही है। और एक बात और जान लीजिए, आप 2001 से लेके बैठ रहे हो राष्ट्रीय अपराध 12 हत्याएं आपकी सरकार में प्रतिदिन होती है। समझ लीजिए, हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इस बात को आप बात नहीं, ये आंकड़े सरकार के ऊपर है। सतपाल जी जवाब दीजिए पहले राउंड में। हाँ भाई, एक बात इसमें से बहुत सीधी सी बात है, मैं उसको राजनीतिक रूप से इस विषय को नहीं लेना चाहते थे। हमारा सीधा फंडा है कि भाई जो स्थितियां हैं उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई 2001 की घटना हुई है, उसके बाद सरकारें आई हैं, पुलिस पे क्या दबाव पड़ा, किस पे पड़ा, इसकी चार्जशीट नहीं। लेकिन आज की परिस्थिति से हम जो बहस करते हैं, हम बयान देते हैं, क्या इससे उसका मनोबल है? क्या आज कांग्रेस के 2 नेताओं ने उसके पक्ष में अगर कल बयान दे दिया तो किसने किसी दल के किसी व्यक्ति ने दिया? आज गोपेश्वर पांडे जी का मैं बयान सुन रहा था, गोपेश्वर पांडे का बयान सुन रहा था बिहार के, उन्होंने उस विषय को लेकर आज जैसा उनका उद्बोधन था वो बहुत ही अच्छा उद्बोधन था। वो सरकारी कर्मचारी है, डीजीपी है बिहार के। और जहां तक बीजेपी की सरकारों की आप बात करते हो, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, वहीं से पकड़े गए 3 अपराधी। और अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, अगर वो दिल्ली पहुंच जाता तो आपके नेता उसको हाजिर कराते। वो दिल्ली के करीब पहुंच गया था, इसलिए कल बयान आ गया था। उनको मालूम था कि वो उनके कांटेक्ट में था। सलमान आपकी सरकारों के कांटेक्ट बयान किया। और इससे आप के साथ जो संबंध रखते हैं। लेकिन यार आप लोग तो हमेशा आज वो चाइना के पक्ष में बोलोगे, फिर आतंकवादी के पक्ष में बोलोगे, फिर पाकिस्तान के पक्ष में बोलोगे, फिर विकास दुबे के पक्ष में बोलोगे। काहे राजनीतिक दल चला रहे हो ना? गुंडों का दल चलाओ। पार्टी का वजूद खत्म इसीलिए हो रहा है कि आप ये जो बयान है, आज के दिन किसी राजनीतिक दल के लोगों ने उसके पक्ष में नहीं बोला है। आपके जितिन प्रसाद और सलमान खुर्शीद के पक्ष में बोले, और बात से खुशी हो गई कि आज दिल्ली के साथी फरीदाबाद नहीं पहुंचते तो आज सलमान साहब उसके पक्ष में वहां खड़े मिलते। और ये उसका प्रमाण है कि कल उन्होंने बयान दिया, आज फरीदाबाद में पकड़ गया वो। इसलिए आप जो ये राजनीतिक और ये ऐसे राजनीति होने का, ये विषय आज के दिन है। समाज के जो दुश्मन हैं, जो इस समाज को क्षति पहुंचाते हैं, जो शासन में भ्रष्ट लोग हैं, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हमारे ये हैं,
उनकी ईमानदारी के बारे में कोई आदमी उसके प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, कोई माइक लाल नहीं कर सकता, कोई बड़े भ्रष्टाचार पे उन पे आपको कुछ पूरी जिंदगी में आरोप लगाओ, लेकिन वो आदमी ईमानदारी के साथ प्रतिज्ञा करके अधिकारी यहाँ पे सरकार में भी थे, सबके सरकार में थे, यहाँ पे कार्रवाई नहीं की किसी ने। ये आज के दिन नौकरी नहीं पाए हैं लोग, ये पकड़े के लोग। देखिए और जी जी देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, इसमें इस बात को अन्यथा न लिया जाए कि वर्तमान परिस्थितियों ने ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का पुलिस से और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भरोसा उठ चुका है। इसको कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। रही बात जो कार्यप्रणाली है, देखिए इसको अन्यथा ना लिया जाए, जितना विकास दुबे की गिरफ्तारी विलंब से हो रही है, कहीं न कहीं इस पे शक और सरकार की मंशा क्या है, इस पे प्रश्न चिन्ह दिनों दिन गहराते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रश्न चिन्ह गहराते जा रहे हैं और इसमें सरकार की मंशा वालों ने तुम्हारे समय किया, जुडिशरी ने भी उसको छोड़ा, अब जज ने छोड़ दिया। दिन का घटना थी, 24 पुलिस वाले आपकी सरकार में, उनको बर्खास्त नहीं किया आपने, कार्रवाई क्यों नहीं की? 2004 में आपकी सरकार थी, वो 24 वाले चिन्हित करके उन्होंने तो गवाही तो 3 साल 8 महीने माननीय न्यायालय के अनुसार जो भी हुआ तत्कालीन समय में तत्समय हुआ होगा। रही बात देखिए ये एक बड़ा उठता है, इसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सरकार कहीं न कहीं जितनी गिरफ्तारी देर में हो रही है, सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह और गहराता जा रहा है। ये की बात नहीं, ये समाजवादी पार्टी की स्पेशल बात नहीं, ये पूरे प्रदेश की आम जनता के क्वेश्चन है, ये पूरे प्रदेश की आम जनता के सवाल हैं कि गिरफ्तारी जितने दिनों दिन लेट हो रही है, सरकार की मंशा पे क्वेश्चन मार्क बढ़ता चला जा रहा है, प्रश्न चिन्ह गहराता जा रहा है। जी ये जो अनुपम अग्रवाल जी, बड़ी खबर है, पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर हो गया, 68 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं, एसओ निलंबित है। ये लगता है कि विभीषण पुलिस, हमने इसीलिए आज की इस क्रेडिट को बिखेर दिया है, विभीषण पुलिस। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी खबर है, अगर पुलिस ही संदेह के घेरे में आ जाएगी तो कैसे विश्वास जमेगा समाज का? अनुपम जी। भाई साहब मेरा मानना है कि सरकारी नौकरी करने के बाद किसी भी का जाति और धर्म नहीं रह जाता है, वह केवल सरकारी व्यक्ति होता है। ऐसा ही अपराधी के विषय में होता है, अपराधी की भी कोई जात बिरादरी कोई धर्म नहीं होता, वह अपराधी होता है। और यहाँ पर जो एसओ थे विनय तिवारी, उन्होंने अपनी बिरादरी के जो अपराधी थे विकास दुबे, उनकी यथासंभव मदद की, जैसा कि मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उनको पर कार्रवाई भी की है। तो मेरा मानना है कि ये जो विकास दुबे अपराधी थे, उससे कहीं बड़े अपराधी ये खाकी वर्दी वाले विनय तिवारी और उनका पूरा स्टाफ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से एक निवेदन करूंगा आप सबके माध्यम से कि वह विनय दुबे और उनकी पूरी टीम जो इस अपराध में शामिल थी, विकास दुबे से कहीं ज्यादा उनको सजा दी जाए, क्योंकि वह विकास दुबे के अपराध तो से भी बड़ा अपराध उन्होंने सरकारी महकमे के साथ किया है, और ये अपराध कम नहीं है, और इस अपराध की सजा उन्हें विकास दुबे की सजा से कहीं ज्यादा दी जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से अनुरोध करता हूँ। जी जी तो अभी तक जहाँ पर पहुंचे हैं हम, उस चर्चा से क्या संतुष्ट हैं आप? अभी तक जो जहाँ तक पहुंचे हैं, सतपाल जी जो बातें कह रहे हैं उन पर उनसे कहाँ तक सहमत है? ऐसा सर, जो भी सरकार में होगा उससे ये तो जनता के बीच में जो अविश्वास पैदा हो रहा है उसे तो झेलना ही पड़ेगा, या तो उसे क्योंकि ये पुलिस जो है वो हर थाने में एक वो माफिया होता है, उससे वो जो है मिले हुए होते हैं, आम जनता को कोई उससे राहत नहीं मिलती है, और माफिया जो है
वो इतनी सेटिंग करता है, कोई भी पार्टी हो, कभी कोई पार्टी सत्ता में हो। आपको ध्यान होगा कि जब कलुआ गैंग चल रहा था तो राजेश सिंह भी इसी विभीषणों की वजह से कटरी में जो है मारे गए थे। उसमें भी पुलिस से मुखबरी कर दी थी कलुआ को कि ये लोग आ रहे हैं, और उन्होंने पहले ही अपने जो उसका कैंप था उससे 200 मीटर पहले ही जो है वहां पर अपने जो है जमीन में जो है गड्ढे करके और अपने गिरोह के लोगों को बिठा दिया और राजेश सिंह मारे गए। उस समय भी ये बात उठी थी, लेकिन इनमें सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो सरकार से एक निवेदन है कि इस पुलिस व्यवस्था को बहुत ही पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदला तो ये माफिया हमेशा हर जिले में, चाहे वो फर्रुखाबाद जिला हो, यहाँ भी वही हाल है। यहाँ तो ऐसे ऐसे नेटवर्क चल रहे हैं कि तुम सपा गवर्नमेंट हो तो जो है तुम हमारी मदद करना, और भाजपा आएगी तो हमारी मदद करेंगे। ऐसे ऐसे गिरोह यहाँ चल रहे हैं, और पुलिस जो है उनको संरक्षण देती है, उन्हें जमीन कब्जा कराती है, और इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, और जब ये मौका पाते हैं तो पुलिस वालों को मार डालते हैं। तो ये सरकार जो है यहाँ पर बहुत ही असफल है, और इनको और सख्ती से पुलिस की इनकी बात सुन नहीं रही। हमें तो ऐसा लग रहा है एक जब IAS अधिकारी जो है वो मिला हुआ था, बताइए तो नीचे कौन सुनेगा। सीओ बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा कि साहब इन्हें देखिए, और विनय तिवारी को उसने हटाया नहीं, और विनय तिवारी ने ये हत्याएं करा दी। हमारे हिसाब से 302 का मुकदमा विनय तिवारी पे लगना चाहिए, और इन्हें जेल होने सजा होनी चाहिए इनकी। और जब तक इन्हें सजा नहीं, गिरफ्तारी हुई है और जो कई धाराएं हैं उनके मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके FIR दर्ज हो चुकी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। जो अभी तक अनिल कुमार जी कह रहे थे कि स्थिति बहुत खराब हो रही है, जो बड़ी कार्रवाई हुई है 24, उससे क्या प्रदेश के दूसरे थानों के लोग सबक लेंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। माननीय योगी जी ने 1300 ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी थे जिनके एनकाउंटर कराए आते ही आते, और इस समय भी ये पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है कि विकास दुबे किसी भी सूरत में बचे ना। वो प्रयास कर रहा है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उस स्टेट तक हम पहुंच जाए तो सरेंडर कर दें। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस 5 राज्यों में लगातार उसको घेरे हुए है और उसको मारने की बात कर रही है। दूसरे थानों की जहां तक बात है, ये सबक जरूर लेना चाहिए पुलिस वालों को कि वो अपराधियों के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो जनता का विश्वास तो खत्म हो जाएगा। सरकार का ये मानना है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपराधियों के साथ साठगांठ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। शुभम तिवारी जी, विभीषण पुलिस। देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं सतपाल सिंह जी मेरी बात सुनने के बाद ही बोलेंगे। इसका ये निवेदन भी उनसे करता हूं कि जैसा कि आज की जो स्थिति बनी हुई है, मैं मानता हूं कि सतपाल सिंह जी ने आज के अखबार भी पढ़े होंगे और न्यूज पोर्टल की खबरें भी पढ़ी होगी। आज ही मैंने कहीं पर पढ़ा है कि इस समय फर्रुखाबाद जनपद के अंदर चौकी कोतवालियों में दलाली बहुत बड़े रूप में चल रही है, और उसी के तर्ज पर सट्टा जैसे कारोबार भी, वो भी सट्टे के कारोबार भी चल रहे हैं। अब मैं ये पूछता हूं कि ये जो चीज न्यूज पोर्टल में चल रही है, क्या ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान नहीं है? अगर यहीं पर अगर आप लोग जो स्टेप उठाने की बात करते हैं और फिर हम लोग आरोप लगाते हैं, तो आप उस बात को जनता की नजर में घुमाने का प्रयास करते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं, जब न्यूज मीडिया खुलेआम ये बात लिख रही है, क्या आपकी सरकार इस हद तक आ चुकी है, या फिर हमें ये कहना पड़ेगा या सरकार का उन पुलिस वालों को, उन अधिकारियों को संरक्षण है कि साहब तुम भी कमाओ मेरे को भी दो? कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है कि न्यूज पोर्टलों पे खोल के सामने बात आ रही है कि पुलिस का आज का रूप जो देखने को मिल रहा है। अब आप ये बताइए कि जब इस तरीके की लूट होगी तो असर किस पे पड़ेगा? जनता पर। और जब जनता की हम आवाज उठाएंगे तो आप उठा के जो है विपक्षी दलों के ऊपर सवाल पैदा कर देंगे। तो जो स्थिति है आज, अगर पुलिस के लिए विभीषण का शब्द बोला जा रहा है तो ये व्यर्थ नहीं है, इसको समझिए। आज की स्थिति में अगर थाना सस्पेंड हुआ है तो उन लोगों की स्वयं की गलती है। आज की तारीख में अगर विकास दुबे अपराधी बना है तो सन 2001 में जो हत्या हुई है उसमें 25 पुलिस वाले जो मुकर गए थे गवाही से, क्यों मुकर गए थे? उन्हें जो है किसका संरक्षण मिला हुआ था? उनके ऊपर किसका दबाव था कि साहब मुकर जाना, या अगर इसके खिलाफ गवाही भी दोगे तो भी मारे जाओगे?
ये सब व्यवस्थाएं सरकार के अधीन होती हैं, और ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं क्योंकि आप अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। तो यहां पर अगर जो गलतियां हैं उन्हें अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो मान्यवर उस पर आप जो है खींच उतारने के अलावा अगर और कोई स्टेप उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब न्यूज पोर्टल पर बात चलने लगी है कि चौकी थानों में दलाल बैठे हुए हैं, तो फिर आप विपक्ष में साहब आप मीडिया पर आरोप लगाइए, लेकिन जो सच्चाई है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं विनम्र पूर्वक आपसे निवेदन करते हुए कहता हूं कि विपक्ष की बात को सिर्फ इस नजरिए से ना देखा जाए कि हम आपको ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं या कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम समाज को इस जो पुलिस तंत्र आज का बना हुआ है, इससे वो समाज प्रताड़ित ना हो, जनता का जो है दोहन ना हो, इसके लिए आवाज उठाते हैं। अगर आपको ये आवाज बुरी लगती है तो साहब फिर तो जो है सब सवाल ही बेकार है, सब बात ही बेकार है, न्यूज भी बेकार है, मीडिया भी बेकार है। बात को समझिए, यहाँ पर जो हुआ है, आज अगर विकास दुबे अपराधी बना है तो उसमें उन 25 पुलिस वालों की जिम्मेदारी और गलती है जो कहीं ना कहीं उस समय उस अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते थे। मैं फिर रिपीट करता हूं, फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते थे। अब फांसी की बात करने के बावजूद भी अगर आप जातिगत आधार पर मेरी बात को काटने का प्रयास करें तो साहब मैं उस बात का भी स्वागत करता हूं। खत्म हो गई बात? अब बोल सकते सब? आप बोलिए साहब, सतपाली बोलिए, जवाब दीजिए, खत्म हो गई बात। देखिए, दो बातें हैं। अब यही तो समझ की बात है। बात विकास दुबे जैसे दुर्दांत आतंकवादी की हो रही थी और हम फर्रुखाबाद के दरार सट्टा पर उतर आए, फिर कहेंगे कि हम तो देश और समाज की बड़ी बात कर रहे थे। और इस समय एक चीज कहिए, जिस समय उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार आज तक के इतिहास में इतनी प्रभावी कार्रवाई किसी सरकार ने नहीं की होगी। 60 65 लोग सस्पेंड कर देना, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देना, जो पकड़ में आए। ये लोग आज के दिन पुलिस वाले नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो अगर SP भी फोटो खींचा था, उनकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में भी तुरंत रिवर्ट करके उनको दूसरी जगह भेजना और उनको भी जांच कराना। इतनी जल्दी किसी सरकार ने नंबर 1 इस दिशा में कोई काम नहीं किया। दूसरा, वो 24 अधिकारी जिनकी बात करें जो बदल गए थे, तो भाजपा की सरकार में हत्या हुई थी, बात ठीक है, 8 महीने बाद मुझे पकड़ा गया तो ठीक है, लेकिन मुकदमा काफी समय तक चला है। सरकार में बदले हैं क्या? उनका सरकार नैतिक अधिकार विश्वास नहीं था। 24 अधिकारी खराब है, थाने में दिन दहाड़े हत्या हुई और ये पुलिस वाले क्यों निकल गए? तो सरकार में उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी थी। नंबर 3 ये है, क्या आज के दिन आप सब बैठे हो, सही मन से बताना, आज के दिन जो आपके वरिष्ठ नेताओं के बयान उसके पक्ष में आए कि उसकी बिल्डिंग गलत गिरा दी गई या एक जाति का जो उत्पीड़न हो रहा है, क्या ये विकास के मनोबल को बढ़ाने वाले हैं कि विकास के मनोबल को डाउन करने वाले? ये गुंडा और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले बयान है कि उनको समाप्त करने वाले बयान है? या नैतिकता की दृष्टि से भी आज ये बयान ठीक उचित है क्या? इसीलिए मेरा अपना कहना है कि हम सब राजनीति करते हैं, लेकिन देश और समाज की कीमत पर मुझे राजनीति नहीं। हम जो राजनीति करते हैं उसको देश समाज के ऊपर नहीं करना चाहिए। आज राहुल गांधी झूठे वोट दे रहे हैं, आप कर रहे, इतने बड़े नेता कर रहे हैं सब, आप झूठे व्हाट्सएप उसको ट्वीट कर देते हैं, बात को फर्जी पाए जाते हैं। आज चाइना से हमारी लड़ाई हो रही है, आप चाइना के पक्ष में बोलते हो। चाइना कह रही है कि नहीं घुसे, अमेरिका कह रही है घुसे, आप देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश, जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट ने चौबीपुर थाने के 68 पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की है, सुन लीजिए, 68 पुलिस कर्मियों पे जो कार्रवाई की है, इसके साथ साथ मेरा तो कहना और मेरा तो ये अपील है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे अपराधी को, आज बड़ा ही एक चर्चा में है कि कुछ लोगों का एनकाउंटर भी किया गया है, कुख्यात अपराधी विकास दुबे भी उसी रडार पे है उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग के। लेकिन मेरा तो मानना यह भी है कि अभी कुछ ऐसे चेहरे विकास दुबे की गिरफ्तारी के उपरांत उसकी इंक्वायरी में कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे जो चाहे वो सरकार में बैठे हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दलों के भी हो। तो इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में हो, चेहरे भी बेनकाम होने बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो। मेरा तो सीधा मानना ही है। शुभम तिवारी क्या हो? मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जैसा अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सतपाल जी ने कहा कि हम विकास दुबे के विषय पर सट्टे की बात को लेकर क्यों चर्चा कर रहे हैं, वो साहब अब इसीलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप विकास दुबे की बात को लेकर और राहुल गांधी के चाइना वाले विषय पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ये है फर्क
कि आप अगर करें तो सब ठीक है, हम अगर सवाल उठा दें तो आपको तकलीफ है। मैंने यहाँ आपका जवाब दिया पर बात जब बात चर्चा, तो आपने जब बोला तब मैंने जवाब दिया, मैंने चर्चा नहीं किया उस पर पहले, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैंने कहा। बात उस सवाल को आप जहां से भी जोड़ना चाहे जोड़ लें। अगर गलत है, अगर विकास दुबे हरियाणा में देखा जा रहा है, पूरे देश में उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो हरियाणा में देखा जा रहा है, तो साहब ये सवाल हम उठाएंगे। चाइना की बात अगर होगी तो हम वहां सवाल उठाएंगे कि के लोग कह रहे हैं कि चाइना कि यहाँ पर सेना घुसी है। अब आपका मीडिया भी कह रहा है कि सेना, चाइना की सेना 2 किलोमीटर वापस गई। आप कह रहे हैं थी नहीं, जब आई ही नहीं तो वापस कैसे गई? क्या कह रहा है? हम उठाएंगे। विभीषण पुलिस, विभीषण अरे शिवक जी, आप सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया वो गलत बयान दिया है। मकान गिरना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, ये उसके नहीं करना चाहिए, कौन सी धारा के अंतर होनी चाहिए। उसने ये काली कमाई लोगों के खून को चूस कर बनाई है, इसलिए सलमान खुर्शीद का बयान वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपकी बात आपकी सोच के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसने यहाँ लोगों की लाशें गिराई है, उसका मकान गिर गया है, तो वो कह रहे हैं कौन सी धारा के अंतर्गत गिरा दिया गया है। नहीं, ये गलत बात है। मत पूछिए, पहले तो समझने का प्रयास करिए तो जनता आपको समझेगी। सलमान खुर्शीद ने ये कहा कि पूरी तौर पर देखिए बात तौर पर जब मकान की कस्टडी था तो तोड़ने की क्या जरूरत थी? समझिए कानूनी तो घर नहीं गिराया जाएगा और क्या गिराया जाएगा? आप पहले जानकारी तो उसका लखनऊ में जो है वो मकान भी गिरना चाहिए। रुकिए, आज की बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं, समय बहुत अधिक हो रहा है। हमने आज विभीषण पुलिस इस विषय पर चर्चा की और सबको उम्मीद है कि जो स्थिति खराब हुई है उसे सही होने में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन जो सरकार की मंशा है, सरकार ने जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और जितनी सख्ती से नवेपुर थाने की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है, लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि जो अन्य पुलिसकर्मी श्रेणी के हैं, जो विभीषण पुलिस की श्रेणी में आते हैं, उन पर भी कार्रवाई देर सवेर होगी और एक सुधार आएगा पुलिस की वर्किंग में, पुलिस की कार्यप्रणाली में। तो आज की डिबेट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की डिबेट में आप सबने भाग लिया, सत्यपाल जी ने, मुकेश राठौर जी ने, अनुपम अग्रवाल जी ने, शुभम तिवारी जी ने, डॉक्टर अनिल गंगवार जी ने, मनदीप यादव जी ने, डॉक्टर श्री कृष्ण गौतम जी ने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे।